हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू किए थे। इसमें टेस्ट सीरीज चल रहा है और बहुत सारा वीडियोस जो है वो क्लास चल चुका है सब चीज़ का, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर हो, नेटवर्किंग हो, डीबीएमएस हो, एमएस ऑफिस हो। आप लोगों को पता ही होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में। तो हम लोग आज टेस्ट सीरीज में चौथे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। 3 पार्ट हमारा हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। आप लोग जाके या प्ले लिस्ट चले जाइएगा, बिहार स्टेट जो बेसिक कंप्यूटर का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डीबीएमएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी सारे आप लोग जीके को भी देखा करें, क्योंकि जीके में जो मिसलेनियस टाइप का दिया हुआ है उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। डेज पूछा है, डेज और डेट से पूछा हुआ था। और मैंने लेक्चर एक अपडेट कर दिया है, जो आर्टिकल जो जो भारत के संविधान से रिलेटेड है, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेद हो सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ तो ये सारा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके जीके वाले में जाके देख सकते हैं, जनरल नॉलेज वाले सीरीज में। शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग टेस्ट सीरीज 4 को कंटिन्यू करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? जब आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को फायदा हो रहा है तो लाइक भी किया करें। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट में कौन सा इसमें से आइटम जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है? टाइटल, चार्ट्स, लिस्ट या एनिमेशन। तो देखिए, टाइटल भी होता है, चार्ट्स भी होता है, एनिमेशन भी होता है, लेकिन लिस्ट कोई चीज नहीं होता है, लिस्ट इसमें नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड इन पावर पॉइंट। देखिए, यहाँ पे पावर पॉइंट का बात हो रहा है, तो सारा जितना भी, जैसे ये पावर पॉइंट का विंडो है तो इसमें जो पेज आता है इस तरह करके आता है। यानी ये जो मोड है, ये कौन सा मोड है? वर्टिकल मोड है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है और नन है। तो ये जो होता है ये बाय डिफॉल्ट ये लैंडस्केप में आता है। लेकिन अगर वर्ड का बात करें, एमएस वर्ड का, तो उसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, क्योंकि वो इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, वो जिसमें उसमें हम लोग लिखते हैं along the width of the page। ये चौड़ाई है पेज का, इसके along हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लंबाई जो ये पेज का दिया हुआ है इसके अनुसार। तो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, लैंडस्केप ऑफ पोर्ट्रेट क्या होता है? जैसे मोबाइल फोन से हम लोग फोटो खींचते हैं, ज्यादा वाइडर खींचने के लिए क्या करते हैं? कैमरा को स्ट्रेट रहते हैं, यानी इस तरह से फोन करके हम लोग खींचते हैं, फोटो को लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हम लोग 90 डिग्री पे फोन को करके अगर ले रहे हैं तो वो जो इमेज होगा वो पोर्ट्रेट मोड में आएगा। ठीक है, लंबाई होगा वो ज्यादा, डिस्टेंस को ज्यादा वाइडर वो चीज नहीं होगा। तो ज्यादा जो वाइडर होता है वो लैंडस्केप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर एमएस वर्ड में रहता तो पोर्ट्रेट हो जाता, क्योंकि जो पेज हमारा होता है जनरली कॉपी वगैरह में पेज पे भी लिखते हैं तो हम लोग का पेज इस तरह से रहता है। ठीक है, ना कि इस तरह से पेज हमारा दिया हुआ रहता है और इधर से आप लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is defined by handout master? Handout master क्या होता है? Layout of audience handout notes, slide formatting, handout content formatting for Microsoft Word export। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या all of the above। तो देखिए, handout master क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि आप एक handout या प्रिंट हैंडआउट या हैंडआउट मास्टर बना लेते हैं, जहां पे क्या होता है, हैंडआउट्स यानी बहुत सारी चीजों का पिक्चर क्रिएट हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाना होता है, यानी लेआउट्स ऑफ ऑडियंस हैंड नोट होता है। ठीक है, जैसे एक हैंड नोट बनाने के लिए हम लोग ऑडियंस को दे दिए और क्या किए, पिक्चर के सामने जो चीज, जो पिक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है, जिस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज के बारे में लिखना, एक अलग तरह का नोट्स बना देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जो सिर्फ टेक्स्ट को करता है। आउटलाइन व्यू होता है, नोट्स पेज व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है और स्लाइड शो होता है। ठीक है, देखिए ये तो कोई नोट पेज व्यू होता ही नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू में इस तरह का ओपन हो जाएगा और जितना भी स्लाइड हम लोग एक प्रेजेंटेशन के अंदर ओपन करेंगे, सारा स्लाइड जो होता है वो एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और किसी भी स्लाइड पर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड हमारा फिर नॉर्मल व्यू में ओपन हो जाएगा। तो जो जहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को या टाइटल बुलेट्स को आप देख सकते हैं वो होता है हमारा आउटलाइन व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल। अब ये क्या चीज होता है? फॉन्ट फेस होता है, क्लिप आर्ट होता है, स्मार्ट आर्ट होता है या थीम होता है? तो सबको पता होगा कि ये फॉन्ट होता है, यानी फॉन्ट का फेस होता है, फॉन्ट फेस होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका आंसर मैच कर रहा होगा प्लीज वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें, आप लोग को अगर पता हो तो, और कैलकुलेट करें अपना आंसर कि अगर 30 में से आप 25 कर पा रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट क्या होता है?
जो हमारा पेज हमारा जो आता है वो किस तरह करता है, ब्लैंक पेज होता है, टाइटल स्लाइड होता है, टाइटल ओनली रहता है, या कंप्रेशन रहता है, कंपैरिजन रहता है। तो देखिए ये जो रहता है वो टाइटल स्लाइड, जैसे ही हम लोग पेज ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ चीज, ऐसे करके हमारा स्लाइड हमारा आ जाता है, ये रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट, कौन सा व्यू नहीं अवेलेबल है। स्लाइड शो भी है, 1 by 1 हम लोग स्लाइड शो देखते हैं, स्लाइड शॉर्टर है, नॉर्मल व्यू भी है, लेकिन जो यहाँ पे एक्सट्रीम एनिमेशन व्यू दिया है ये कोई व्यू नहीं है, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर्स आर कंप्यूटर्स, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू मतलब क्या होता है, सर्वर्स आर कंप्यूटर, सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है जो कि अदर कंप्यूटर जो कनेक्ट हो जाते हैं, किस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो रिसोर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। वो क्लाइंट होगा, मेन फ्रेम होगा, सुपर कंप्यूटर या एक नेटवर्क हो जाएगा। तो वो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सर्वर्स कंप्यूटर्स आर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। अगर नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा बहुत सारे सिस्टम को, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज अ, जिस चीज में हम लोग वेब पेज ओपन करते हैं क्या कहते हैं, उसको ब्राउजर कहते हैं, वेब ब्राउजर कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं या वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो डेफिनेटली उसको हम लोग वेब ब्राउजर या ब्राउजर कहते हैं। अब एक चीज अलग यहाँ पे याद रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडो एक्सप्लोरर में लोग कंफ्यूज होते हैं। विंडो एक्सप्लोरर क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम है जो आपके सिस्टम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है और नेविगेट करते हैं आप लोग अलग अलग फाइल्स में। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक तरह का वेब ब्राउजर है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन के साथ ही सिर्फ क्वेश्चन को नहीं रखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी जान लेते हैं ताकि उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोग आसानी से कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, इसमें से कौन सा टाइप है जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन होता है उसको वो फॉलो नहीं करता है, उसके अंदर वो नहीं होता है। यानी सैटेलाइट है, DSL है, डायल अप है, केबल है। तो देखिए सैटेलाइट भी होता है, DSL भी होता है, केबल भी होता है, डायल अप नहीं होता है एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेस, और कोई भी एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो यूज करता है किस चीज का यूज करता है, वाल्व्स का, LSI चिप्स का, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, वैक्यूम ट्यूब्स का, या ऑल ऑफ दी अबव। अब आप एक चीज सुनिए, वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स दोनों का यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, यानी ये शुरुआती का जो जनरेशन था उसमें यूज किया जाता था। थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, फिलामेंट होता था, काफी जल्दी बर्न हो जाता था फिलामेंट, उसका हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता था, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा था, यानी ये बल्कि था बहुत ही ज्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा VLSI हो जाएगा, इसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब ये LSI में भी चेंज हो गया, ये VLSI टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। जितना भी आप लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन के बाद सारा VLSI टेक्नोलॉजी पे यूज किया जाता है, यानी लार्ज सिस्टम, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है और इसका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। ये दोनों होता क्या है, ये दोनों एक तरह का माइक्रो चिप होता है। ध्यान से सुनिए, ये दोनों एक तरह का माइक्रो चिप होता है और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगा होता है। समझ गए आप लोग बात को, कुछ चीज और भी आप लोगों को क्लियर होते जाता है इसके साथ। व्हाट इज, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताता ये चीज होता क्या है तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे VLSI ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो आप लोग को पता है कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, उसी को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज अभी किया जाता है VLSI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिसिटेड ईमेल, क्या होता है। देखिए अनसोलिसिटेड का मतलब क्या होता है, अनवांटेड, अनचाहा जो चीज होता है, मतलब वैसा एक ईमेल जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, फालतू का वो हमारे मेल में आ रहा है, मेल बॉक्स में आ रहा है, तो वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो उस टाइप के ईमेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहेंगे, बैकबोन कहेंगे, यूजनेट कहेंगे, या न्यूज ग्रुप होते हैं। ये जो होते हैं मैसेज, ये जनरली बिजनेस वाले करते हैं कि ऐसा पॉलिसी अपना, ये ऐसा कमाने के लिए कमर्शियल टाइप के होते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, फालतू होते हैं, तो वो स्पैम के अंदर चला जाता है, उसको हम लोग स्पैम मैसेज कहते हैं। यानी अनवांटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है, अनसोलिसिटेड ईमेल भी कहा जाता है इसको, मतलब जिसका अनचाहे ईमेल है, आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी आपको ये बहुत सारा दिन भर में भेजा जा रहा है। क्लियर है अब आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARPANET स्टैंड्स फॉर। देखिए ARPANET जो था वो पहला इंटरनेट था, इसलिए पहले जो इंटरनेट बना था उसका नाम रखा गया था ARPANET। ये किसके द्वारा बनाया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी न्यूयॉर्क,
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो एजेंसी है इसी के द्वारा इंटरनेट बनाया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आर्पनेट पहला जो, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, पहला जो इंटरनेट था उसका नामकरण जो हुआ था आर्पनेट रखा गया था उसका, और इसका जो फर्स्ट जो परमानेंट लिंक क्रिएट हुआ था आर्पनेट का वो 21 नवंबर 1969 को किया गया था। समझ गए आप लोग क्लियरली। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू इंटरनेट टू द इंटरनेट अकाउंट इज, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट अकाउंट, जैसे गूगल हो गया, हमारा गूगल अकाउंट बना है, फेसबुक अकाउंट, जो भी अकाउंट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या गूगल पे कोई चीज का भी अकाउंट बना है, अगर उससे हम लोग कनेक्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? साइन इन, साइन आउट, लॉग इन, लॉग आउट। तो उसको कहा जाता है लॉग इन कहा जाता है। लॉग इन होकर हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। दी टू बेसिक पार्ट ऑफ यूआरएल आर, दो बेसिक पार्ट यूआरएल का क्या होता है, यानी यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर का दो पार्ट क्या होता है? टीसीपी और एफटीपी होता है। द प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम होता है, टीसीपी आईपी एंड आईएसपी होता है, या डेस्टिनेशन एंड डिवाइस होता है। तो जो इसका दो चीज होता है वो हो जाता है प्रोटोकॉल जो कि यूज कर रहा है यूआरएल के द्वारा, और डोमेन नेम सिस्टम। जैसे डोमेन नेम में क्या होता है? .com, .edu, .org, .us, .in, ये सब जितना भी है ये सारा डोमेन नेम सिस्टम होता है। और डोमेन नेम सिस्टम का ही काम है कि जिसका आप .com लिखेंगे उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे अगर उस तरह का डोमेन नेम यूज करेंगे तो आपको उस डिवाइस जहां पे वो जिस चीज का लोकेशन है उसके आपको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, डीएनएस जो प्रोटोकॉल होता है, ये एक प्रोटोकॉल भी होता है, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अ टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट इज, सैटेलाइट पे हम लोग जो डेटा सेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं? डाउनलिंक कहते हैं, मॉड्यूलेट कहते हैं, डीमॉड्यूलेट कहते हैं, या अपलिंक कहा जाता है। तो उसको अपलिंक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज लूप बैक एड्रेस? देखिए लूप बैक एड्रेस क्या होता है, इसमें से कौन सा होता है? तो जो देखिए टीसीपी आईपी जो कनेक्शन होता है वो जो लूप बैक एड्रेस का यूज करता है वो कौन होगा? इसमें से ये 127.0.0.1 को यूज करता है। ठीक है, लूप बैक एड्रेस बी हो जाएगा। लूप बैक एड्रेस मतलब क्या होता है? ये एक एड्रेस होता है दैट सेंड्स आउटगोइंग सिग्नल बैक टू द सेम कंप्यूटर। जो भी आउटगोइंग सिग्नल होता है उसको कंप्यूटर को सेंड करेगा टेस्टिंग करने के लिए। टीसीपी आईपी नेटवर्क लूप बैक एड्रेस इतना होता है। ठीक है, करेक्ट है, समझ गए आप लोग। लूप बैक एड्रेस भी क्या होता है, साथ ही साथ ये भी क्लियर हो चुका है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द डैश फोल्डर कंटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। जैसे हम लोग कोई मैसेज को स्टार्ट कर दिए कि ये सेंड करना है, फिर हम लोग सेंड नहीं करते हैं, तो ये कहाँ पे सेव हो जाता है ये चीज? सेंड आइटम में, ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, या इनबॉक्स में। तो सबको पता ही होगा कि ड्राफ्ट में जो मैसेज हम लोग तैयार किए कि सेंड करना है और किसी कारण सोचे कि छोड़ नहीं भेजेंगे इसको, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल इज, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग अ फाइल फ्रॉम अ टर्मिनल, उसको क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक कहेंगे, इंटरेक्टिव कहेंगे, इंट्रोगेशन कहेंगे, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरोगेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। स्कैन्ड सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर इन बाइंडिंग फॉर्म होता है, हैंड रिटन सिग्नेचर होता है, या इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन होता है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है वो इनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देना, ठीक है, इनक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। देखिए इनक्रिप्शन होता क्या है, जैसे आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं और वो हमारे क्या इंटरनेट से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं आप डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो जहां पे डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो उस डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसको ऐसे कोड में कन्वर्ट कर देता है कि बीच में कोई भी वहां पे ग्लिचेज ना हो, कोई भी उसको डेटा का चोरी ना कर सके, ठीक है, उसके लिए इनक्रिप्ट कर देता है, यानी इनक्रिप्शन कहा जाता है। और जहां पे ये डेटा पहुंचता है वहां पे फिर से उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, मतलब उस कोड को कन्वर्ट करके और मशीन रीडेबल फॉर्म में बना दिया जाता है, जिससे आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जहां पे होता है, उसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। समझ गए आप लोग? बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। हु सेंड दी रिक्विजिशन फॉर वेब पेज टू द वेब सर्वर्स? कौन सेंड करता है? नोड करता है, सिस्टम करता है, वेब क्लाइंट करता है, या वेब कस्टमर करता है? तो कोई भी आप लोग अगर रिक्विजिशन दे रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं वेब पेज के लिए वेब सर्वर से कि हम लोग को ये पेज चाहिए, सर्च कर रहे हैं, तो वो करता है जो वेब क्लाइंट करता है। क्लाइंट मतलब वेबसाइट जो यूज करता है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स नेम ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट्स। कौन सा टैग का यूज करते हैं ऑथर्स नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में? एंकर टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग या फॉन्ट टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेटा टैग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एट्रीब्यूट्स, ठीक है, विच एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द लिंक। कौन सा एट्रीब्यूट से लिंक का कलर चेंज हो जाएगा? लिंक, अ लिंक, वी लिंक या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। किसी से भी हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं किसी भी लिंक का। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोकेशन एड्रेस ऑफ द हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। कौन सा वो लोकेशन होता है? यूनिफॉर्म, ठीक है, कौन सा लोकेशन होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब सर्वर होता है, फाइल होता है, वेब एड्रेस होता है। तो वो होता है जिसको यूआरएल हम लोग बोला जाता है, जहां पे किसी भी चीज का एड्रेस लोकेटर वो रखा गया रहता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं किसी भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को। तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट आर शेयर्ड ऑन द इंटरनेट एंड कॉल्ड अ वेब पेज। इंटरनेट पे क्या चीज को शेयर किया जाता है और उसको एक वेब पेज कहा जाता है? प्रोग्राम को, केबल्स को, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को या नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ही सेंड किया जाता है। और ये लिखा जाता है HTML में, हाइपरटेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज होता है उसमें। Which tag is used to display text in टाइटल बार ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट्स। वेब डॉक्यूमेंट्स के टाइटल बार में कौन सा टैग का यूज किया जाता है? बॉडी टैग, मेटा टैग, टाइटल टैग या कमेंट टैग। टाइटल टैग का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ऑथर के लिए किया जाता है। एक और चीज ध्यान में रखना है, जो बॉडी टैग होता है और बॉडी के अंदर जितना इन्फॉर्मेशन लिखा जाता है, जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए अपना बॉडी टैग स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे क्लोज कर दिए। बॉडी टैग के अंदर जितना इन्फॉर्मेशन रहता है यही इन्फॉर्मेशन हमारा वेब पेज पर शो होता है। टाइटल जो टैग होता है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखा जो रहता है ये हमारा शो नहीं होता है वेब पेज पे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। द डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? टेक्स्ट, HTTP, इक्विव, कंटेंट या नेम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्ट्स द ब्राउजर ऑन हाउ टू डिस्प्ले द हाइपर टेक्स्ट एंड ऐड पिक्चर्स ऑन टू द डॉक्यूमेंट इज। उसको क्या कहते हैं? कौन सा चीज होता है वो? सी होगा, कोबोल हो गया, HTML हो गया, बेसिक हो गया। तो सबको पता ही होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो मार्कअप लैंग्वेज होता है वो क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउजर ऑन हाउ टू डिस्प्ले हाइपर टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स डिस्क्राइबिंग द साइट्स। कौन सा टैग का यूज किया जाता है जो साइट को डिस्क्राइब करता है? तो वो भी मेटा टैग ही होता है। ठीक है, कमेंट टैग, टाइटल टैग, एंकर टैग ये चीज नहीं होता है। एंकर टैग से क्या होता है? कोई भी लिंक क्रिएट हम लोग करते हैं। टाइटल टैग जो दर्शाता है जो पर्टिकुलर वेब पेज का टाइटल। कमेंट टैग ये नहीं होता है। ठीक है, कमेंट टैग भी होता है, मतलब इसमें इसका आंसर हो जाएगा मेटा टैग। मेटा टैग क्या करेगा? ऑथर को या जो भी इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा किसी भी पर्टिकुलर, ठीक है, साइट के बारे में उसको ये दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGI स्टैंड फॉर। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा। CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरनेट होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, सेंट्रल गेटवे इंटरफेस होता है या सेंट्रल गेटवे इंटरनेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाएं। और आप लोग जीके वाले सेशन भी देखते हैं, डेली वोकैब भी मैं लेके आता हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अपने वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो यूनिक इन्फॉर्मेशन है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, जो भी है बच्चे हैं जिसको भी करना है वो वोकैब तो कर ही सकता है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करवाएं। वहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।